हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेकिंग सक्सेस। दोस्तों, आज हम 75 से आगे नंबर का क्वेश्चन आपको स्टार्ट करने वाले हैं। और सबसे पहले बता दें कि आप लोग इस कोर्स के बारे में अपने दोस्तों के बहुत से ज़्यादा बताइए, ठीक है। उनकी ऐसा कोर्स चल रहा है यूट्यूब पे और बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप व्हाट्सएप करिए। और जैसे ही 15 लेसन कंप्लीट होता है तो आप लोगों को यूट्यूब पे टेस्टिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ मोटर फॉल्स फ्रॉम 1100 आरपीएम एट नो लोड टू 1050 आरपीएम, ठीक है, एट रेटेड लोड। तो रेटेड लोड पे स्पीड जो आपका है, मतलब फुल लोड पे, इसे बोलते हैं हम NFL। फुल लोड पे 1050 है और रेटेड पे कितना है, ये रेटेड पे मतलब नो लोड पे आपका NL पे है आपका क्या है, 1100 आरपीएम। तो स्पीड रेगुलेशन पूछा है, तो स्पीड रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है आपका नो लोड माइनस में N फुल लोड अपान में N फुल लोड, ठीक है, इनटू में 100। नो लोड कितना है, नो लोड आपका 1100 आरपीएम, 1100 माइनस में 1050 आ गया आपका कितना 50 अपान में फुल लोड 1050 इंटू 100। ओके, इसको आप सॉल्व करेंगे, आएगा 4.76%, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया 4.76% स्पीड रेगुलेशन आ गया। द आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल क्या करता है, मतलब ये स्पीड कंट्रोल का मेथड है डीसी मोटर का। ये कांस्टेंट टॉर्क प्रोवाइड करता है। ओके, क्या प्रोवाइड करता है, कांस्टेंट टॉर्क प्रोवाइड करता है। इसके लिए हम आपको एक ग्राफ प्लॉट करके दिखा रहे हैं और इससे आपको बेहतरीन समझ में आ जाएगी। ये आपका रेटेड स्पीड है, एन रेटेड, जिसपे जनरली क्या करता है, मतलब इसे बेस स्पीड बोलते हैं, और क्या बोल सकते हैं इसको, बेस स्पीड, ठीक है, इसको आप बेस स्पीड भी बोल सकते हो। अब आपको इस ग्राफ में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम क्या बताना चाह रहे हैं इसमें, कि इसमें जो आपका टॉर्क है, ये टॉर्क है, फिर ऐसे जाता है। ओके, मतलब टॉर्क की रेटेड स्पीड से कम स्पीड पे क्या होता है आपका, इधर रेटेड स्पीड से कम स्पीड मतलब n लेस देन n रेटेड, और इधर रेटेड स्पीड से ज़्यादा स्पीड मतलब वार्ड लियोनार्ड वाला। तो इधर आपका क्या, इधर का ग्राफ कैसे बनता है, ये आपका पावर है और इधर फिर जाके कांस्टेंट हो जाता है पावर, ठीक है। एक ही लाइन होगा पावर वाली और ये टॉर्क वाली लाइन है। इधर टॉर्क क्या होता है, वेरी करता है, इधर ये पावर कांस्टेंट रहता है रेटेड लोड से एबव वाले पे, ठीक है। तो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल में क्या होता है आपका, रेटेड स्पीड से, ठीक है, जो रेटेड स्पीड होती है उससे कम, मतलब बेस स्पीड से कम आर्मेचर कंट्रोल मेथड में होता है, स्पीड कंट्रोल करते हैं हम, तो उसमें क्या आपका कांस्टेंट रहेगा, ये टॉर्क, ठीक। और ये वाली क्या है, ये पावर है। तो पावर किस में कांस्टेंट होती है, वार्ड लियोनार्ड मेथड में होती है। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते, मतलब वोल्टेज कंट्रोल में होती है। स्पीड रेगुलेशन ऑफ डीसी मोशन, अभी हमने बताया नो लोड माइनस फुल लोड अपान में फुल लोड। ओके, अगर इसको परसेंटेज में चेंज करना हो तो इंटू 100 यहीं पे कर देंगे। अभी इस पे हमने एक क्वेश्चन भी लगा रखा है, एज देयर इज नो बैक EMF एट इंस्टेंट ऑफ स्टार्टिंग ए डीसी मोटर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ए हैवी करंट फ्रॉम फ्लोइंग थ्रू द आर्मेचर सर्किट। अब देखिए आपका बैक EMF है ही नहीं, बैक EMF नहीं है तो क्या होगा, करंट इज वेरी हाई, स्टार्टिंग कंडीशन में बता रहे हैं। इसीलिए आर्मेचर के सीरीज में क्या हम लोग लगाते हैं, स्टार्टर, इसे क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो क्या लिखेंगे, द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द सीरीज विद द आर्मेचर, या ऐसे भी बोल सकते हैं स्टार्टर इज कनेक्टेड इन द सीरीज विद द आर्मेचर। ओके, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाए, ठीक। द स्पीड ऑफ ए डीसी शंट मोटर कैन बी इंक्रीज्ड बाई, शंट मोटर की स्पीड कैसे बढ़ाओगे, EB प्रोपोर्शनल टू होता है N इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/5, N इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये इन दोनों का अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैसे, इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस फील्ड इन द सर्किट। अब दिस क्वेश्चन शंट मोटर की बात हो रही है, ठीक है। अगर आप ये देखिए शंट मोटर की बात हो रही है, ये शंट फील्ड है और ये आपका क्या है, मोटर है। ओके, और ये आपका क्या है, सोर्स है, यहाँ से करंट लिया जा रहा है। अगर इसकी सीरीज में आप रेजिस्टेंस R बढ़ा दिए तो ये जो ISH था यहाँ पे,
ISH की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 5 प्रोपोर्शनल टू दो क्या होता है, ISH रेजिस्टेंस बढ़ाने से जब वैल्यू कम हो रही है तो 5 की वैल्यू कम हो जाएगी, तो n की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/5 होता है ना। तो क्या करेंगे, इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस इन द फील्ड सर्किट। ओके, इफ IA बी द आर्मेचर करंट देन स्पीड ऑफ ए शंट मोटर इज, IA क्या आपका आर्मेचर करंट है। अब शंट मोटर का जो स्पीड है, तो मैंने आपको 75 बार बता दिया है कि शंट मोटर का स्पीड केवल 5 प्रोपोर्शनल टू द ISH होता है, नॉट IA। मतलब IA से कोई मतलब ही नहीं होता है इसके स्पीड कंट्रोल में, मतलब स्पीड पे, ठीक है। तो n इज डिपेंडेंट ऑफ द IA, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, कोई मतलब नहीं होता। अगर यहीं पे सीरीज मोटर होता है तो आपका क्या होता है, 5 प्रोपोर्शनल टू द IA होता है सीधे सीधे, तब तो भाई डिपेंड करेगा। लेकिन शंट के लिए पूछा है तो ऑप्शन इस क्या हो जाएगा, A। ओके, इन केस द बैक EMF एंड द स्पीड ऑफ ए DC मोटर आर डबल। अब देखिए यहाँ पे क्या ये बोले कि बैक EMF EB से क्या हो गया, 2EB, ठीक है, मतलब डबल हो गया। एंड स्पीड n से क्या हो गया, 2n हो गया। ओके, द टॉर्क डेवलप्ड बाय द मोटर व्हील। देखिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, T ओमेगा क्या होगा, EB इंटू IA। ओके, तो टॉर्क इक्वल टू क्या लिखोगे आप, EB IA अपान में ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2πn। तो आप n को यहाँ डबल कर दिए और EB को क्या कर दिए, डबल कर दिए, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो कोई फर्क पड़ा टॉर्क पे, जो वैल्यू पहले थी अभी भी वही वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा, रिमेन अनचेंज। तो किसी भी क्वेश्चन को आप कंसेप्ट से सॉल्व करोगे, ये नहीं कि हवा में सॉल्व करके आगे निकल गए। ओके, और किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम तुरंत व्हाट्सएप करिए। एट द इंस्टेंट ऑफ स्टार्टिंग व्हेन ए DC मोटर इज पुट ऑन सप्लाई इट बिहेव्स लाइक। तो मैन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, कि इंस्टेंट ऑफ स्टार्टिंग मतलब स्टार्टिंग कंडीशन में आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, तो उसका सीरीज में हम स्टार्टर लगा करके रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं। क्योंकि EB स्टार्टिंग में क्या होता है, 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि घूमता नहीं है, n 0 होता है, तो करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है ना आर्मेचर में, तो उसी को कम करने के लिए आर्मेचर की सीरीज में हम स्टार्टर लगा के बढ़ाते हैं। तो ये नहीं कि स्टार्टिंग कंडीशन में रेजिस्टेंस ज़्यादा रखते हैं, लेकिन होता कम है, स्टार्टर लगा के हम ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। तो एट लो रेजिस्टेंस सर्किट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ ए DC मोटर कैन बी वेरिड बाई वेरिंग। कैसे आप चेंज करोगे, स्पीड की बात हो रही है, n प्रोपोर्शनल टू द V होता है, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/5 होता है, n प्रोपोर्शनल टू द EB होता है, ठीक है। अब n प्रोपोर्शनल टू द क्या होगा आपका, 5 प्रोपोर्शनल टू द ISH होता है, मतलब फील्ड करंट, ठीक है। तो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है, 5 होता है, रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द आर्मेचर। तो एनी ऑफ द अबव किसी भी को चेंज करोगे आप ऊपर में, सबसे ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली द एडवांटेज ऑफ DC मोटर ओवर AC मोटर, मतलब इज नॉट नेसेसरली, ठीक है। क्या आपका हो सकता है, DC मोटर क्या होता है, कॉस्टली होता है, AC मोटर कॉस्टली नहीं होता है, कंप्यूटर वगैरह लगा रहते हैं DC में, तो AC मोटर लो कॉस्ट का होता है, AC मोटर, DC मोटर ओवर AC मोटर। यस, DC मोटर इज कॉस्टली फॉर ए DC शंट मोटर इफ द एक्साइटेशन इज चेंज। देखो एक्साइटेशन सिंक्रोनस में होता है, तो एक्साइटेशन आप पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर पे ओवर एक्साइटिंग, तो वो अलग मैटर है, आज नेक्स्ट अभी आएगा आगे, उसको हम बताएंगे। तो यहाँ DC शंट मोटर का एक्साइटेशन आप चेंज कर रहे हो, तो एक्साइटेशन का मतलब क्या हो गया, फील्ड आप चेंज कर रहे हो। तो कुछ भी आप चेंज कर दो, टॉर्क तो बदल दोगे एक्साइटेशन की वजह से, क्योंकि फ्लक्स वाली बात है, लेकिन पावर इज रिमेन कांस्टेंट। क्या होगा, पावर रिमेन कांस्टेंट। कैसे कांस्टेंट, अभी मैंने एक ग्राफ भी प्लॉट करके आपको दिखाया था। ये आपकी बेस स्पीड है, यहाँ पे n भी बेस स्पीड है, ये आपका टॉर्क होता है, ठीक, और ये आपका क्या होता है, पावर, ठीक। ये पावर वाली है और ये टॉर्क वाला था। टॉर्क क्या होता है, कांस्टेंट, पावर इसमें क्या हो जाएगा, पावर
विल बी कांस्टेंट एंड टॉर्क विल बी चेंज। अब की बात भी हो रही है, एक्साइटेशन बढ़ाओगे मतलब रेटेड स्पीड से ज़्यादा। विच मोटर हैज़ द पुअरेस्ट स्पीड? सीरीज मोटर, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं, सीरीज मोटर का सबसे वर्स्ट क्या होता है? स्पीड रेगुलेशन होता है। ओके, टॉर्क हाईएस्ट सबसे ज़्यादा होता है। प्लगिंग गिव्स द हाईएस्ट ब्रेकिंग टॉर्क। क्यों? प्लगिंग का मतलब ये होता है जैसे आप पॉजिटिव निगेटिव दो टर्मिनल हैं, ठीक है, स्पीड ऐसे आपका एन घूम रहा है, ठीक। अब आप डायरेक्टली पॉजिटिव को उधर कर दिए, निगेटिव को इधर कर दिए, तो ये एक बैग स्पीड क्या होती है? इस डायरेक्शन में घूमने लगती है। पहले तो जीरो हो जाएगी, फिर इस डायरेक्शन में घूमते, मतलब बहुत हाईएस्ट टॉर्किंग। प्लगिंग ही एकमात्र ब्रेकिंग होती है, इसमें बहुत ही हाईएस्ट टॉर्क इस्तेमाल होता है, मतलब यूज में आ जाता है, ठीक है। मैंने बताया कि आपको ड्राइव में ये सब डिटेलिंग होगी। द आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल ऑफ ए डीसी मोटर प्रोवाइड्स। तो पहले ही मैंने बता दिया, ग्राफ से इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है। ये बेस स्पीड आर्मेचर कंट्रोल में आपका बेस स्पीड से कम होता है, तो ये टॉर्क यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, फिर इधर बेस स्पीड से ज़्यादा पे टॉर्क वेरी करता है, पावर इस तरह कांस्टेंट जाती है, ठीक है। ये एनबी है, तो आर्मेचर वोल्टेज कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव, ठीक है। इफ ए डीसी मोटर डिजाइन फॉर 40 डिग्री सेंटीग्रेड एम्बियंट टेम्परेचर टू यूज 50 डिग्री सेंटीग्रेड एम्बियंट टेम्परेचर देन द मोटर, तो वो क्या करोगे आप? तो ऐसे फालतू क्वेश्चन कभी आते भी नहीं है, बट बताना है, कभी आते नहीं है, आएगा तो मुझे बताइएगा आप लोग। इसे बोलते हैं इज टू बी डेरेटेड बाय अ फैक्टर रिकमेंडेड बाय द मैन्युफैक्चरर एंड सेलेक्ट द नेक्स्ट हायर एचपी मोटर। मतलब हाई लेवल आप देख के लगते हो टेम्परेचर बढ़ गया तो जले ना, ठीक है। इफ द टर्मिनल ऑफ ए आर्मेचर ऑफ ए डीसी मोटर इज इंटरचेंज द एक्शन विल बी फॉलोइंग काइंड ब्रेकिंग प्लगिंग। अभी मैंने बताया पॉजिटिव नेगेटिव स्पीड इधर थी तो इधर पॉजिटिव कर दी, इधर नेगेटिव स्पीड इधर घूमने का प्रयास करें, इससे हाई स्टार्टिंग टॉर्क भी होता है प्लगिंग में, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर वन विल चूज ड्राइव द रोटरी कंप्रेसर। देखिए रोटरी कंप्रेसर में कांस्टेंट स्पीड चाहती है, मतलब एकदम जब कांस्टेंट स्पीड, तो एकदम कांस्टेंट स्पीड सिंक्रोनस मोटर की होती है, और शंट मोटर की भी कांस्टेंट होती है, बट अगर लोड बढ़ता है तो थोड़ी सी ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब थोड़ी सी घट जाती है, थोड़ी सी, ठीक है। लेकिन अगर रोटरी कंप्रेसर है तो आप क्या करोगे? सीधे सीधे सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि इसकी टोटली कांस्टेंट स्पीड होती है, चाहे आप लोड बढ़ाइए चाहे घटाइए कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इफ द स्पीड ऑफ ए डीसी शंट मोटर इज इंक्रीज्ड द बैक ईएमएफ ऑफ द मोटर इंक्रीज, ईवी प्रोपोर्शनल टू द एन, एन बढ़ा ईवी बढ़ा, ईवी बढ़ा एन बढ़ा। वाई आर द डीसी मोटर प्रिफर्ड फॉर ट्रैक्शन? ट्रैक्शन में क्या होता है? टॉर्क बहुत ज्यादा चाहिए, सीरीज मोटर होता है सीधे सीधे, ठीक है। टॉर्क प्रोपोर्शनल टू द होता है आर्मेचर करंट का होल स्क्वायर, ठीक है। तो टॉर्क एंड स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, और टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/n, समझ में आया? तो क्या होगा? टॉर्क इज द स्पीड ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क, अभी मैंने बताया ऊपर, टी प्रोपोर्शनल टू द n 1/n एंड टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर करंट दिस। तो ये सीरीज मोटर की क्या होती है? क्वालिफिकेशन। ट्रैक्शन लोकोमोटिव में सब में क्या इस्तेमाल होता है? सीरीज मोटर। क्यों? क्योंकि हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत पड़ती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर हैव ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड ओवर देयर फुल रोड? क्या ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड, बहुत ज़्यादा रेंज पे आप वेरी कर रहे हो, तो शंट मोटर मैंने बताया है, ठीक है। और सिंक्रोनस में तो चेंज ही नहीं होगा, सिंक्रोनस का यहाँ पे थोड़ा बड़ा इधर उधर हो सकता है, थोड़ा सा घट सकता है लोड बढ़ने पे, लेकिन ऑलमोस्ट बोला है तो शंट मारेंगे आप, ठीक है, सिंक्रोनस नहीं। विद डीसी शंट तो एक तो आपका फुल लोड पे होता है, और एक आप ये स्क्वायरल के मोटर होता है, वो इंडक्शन मोटर में हम आपको बताएंगे, उसमें भी आप लो रेजिस्टेंस होता है तो स्पीड कांस्टेंट ही रहती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूजली यूज्ड इन हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर? रेफ्रिजरेटर सभी लोग घर में इस्तेमाल करते हैं पानी वगैरह ठंडा करने के लिए, ठीक है। तो उसमें बोल रहा है कि कौन सा मोटर का इस्तेमाल होता है, तो स्प्लिट फेज होता है, ठीक है, स्प्लिट फेज। ये सब इस इंडक्शन मोटर का यहाँ पे ले आकर चाँप दिया है, इसकी लेकिन जरूरत नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द वो सब डिटेल करेंगे हम कि स्प्लिट फेज मोटर का इस्तेमाल क्यों होता है, बट वो इंडक्शन मोटर का टॉपिक है। यहाँ पे
बता दे रहा हूँ लेकिन। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर सिग्नलिंग डिवाइस, मतलब सिग्नलिंग डिवाइस एंड मेनी काइंड्स ऑफ टाइमर के लिए रिलैक्टेंस मोटर होता है। ये स्पेशल पर्पज मोटर में आता है, रिलैक्सेंट मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर। इसकी आपको एक अलग से क्लास लगेंगे थियरी की, फिर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व होगा और वो सिंगल फेज मोटर में आएगा ये सब टॉपिक। ठीक है, ये सब एक स्पेशल पर्पज मोटर होते हैं, रिलैक्टेंस मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर, ठीक है, सिरागे मोटर, ये सब अलग है। विच मोटर शुड नॉट बी स्टार्टेड नो लोड, सीरीज मोटर मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि नो लोड पे क्या होता है, आपका करंट की वैल्यू बहुत कम होती है। करंट की वैल्यू बहुत कम होती है। फाई क्या होता है, फाई प्रोपोर्शनल टू द आई होता है सीरीज में, सिंपल। करंट की वैल्यू कम तो फाई ये बहुत ही कम, अगर जीरो है तो फिर जीरो हो जाएगा फाई। और एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है, फाई। अब यहाँ जीरो पुट करोगे तो एन क्या हो जाएगा, टेंड्स टू द इनफाइनाइट। तो स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से सब उखाड़ के इधर उधर कर देगा, इसलिए इसे नो लोड पे कभी स्टार्ट नहीं करते। तभी तो इसका लोकोमोटिव में बहुत ज़्यादा पहचान हो चुकी है, पूरा लोकोमोटिव पूरा रेलवे सिस्टम को संभाल के रखा है सीरीज मोटर। ठीक है, उतना भयंकर लोड को ये स्टार्ट करने के लिए सीरीज मोटर का ही इस्तेमाल होता है, डीसी सीरीज मोटर का। वर्ल्ड योर नॉट कंट्रोल इज बेसिकली इज ए वोल्टेज कंट्रोल मेथड। मैंने पहले ही बता दिया कि इसका टाइप पूछा, थियोरी वाला लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर वॉच कर ले। ठीक है, बार बार टाइम नहीं मिलता वॉच करने का। फॉर कॉन्स्टेंट टॉर्क ड्राइव विच स्पीड कंट्रोल मेथड इज प्रिफर्ड, मतलब कौन सा स्पीड कंट्रोल मेथड प्रिफर्ड होता है कांस्टेंट टॉर्क के लिए। मैंने बताया बेस स्पीड से कम स्पीड वाला आर्मेचर कंट्रोल। ठीक है, एबव जाएंगे तो वहाँ पे पावर कांस्टेंट के लिए होगा। नीचे के लिए देखिए ग्राफ, ये बेस स्पीड होती है आपकी, ये आपका टॉर्क कांस्टेंट फिर वेरी करेगा बेस स्पीड से ऊपर, जैसे वर्ल्ड नॉट वगैरह हो गए। ठीक, फिर ये हो गई आपका पावर। अब पावर इधर होता है कांस्टेंट। ठीक, ये पावर वेरी इधर करता है, इधर टॉर्क कांस्टेंट, दिस इज पावर कांस्टेंट। ओके, इन वर्ड लियोनार्ड कंट्रोल द लोअर लिमिट ऑफ स्पीड इज इम्पोज्ड बाय, क्या इसमें होता है, लोअर लिमिट इज इम्पोज्ड बाय। तो क्या होता है इसमें, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ द जनरेटर। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कितना होता है, 2 to 3%, कभी कभी 5% भी होता है। ये एक्साइटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द वर्ल्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड क्या होता है, कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इसमें 2 मोटर, एक जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर इस्तेमाल होता है, और शंट मोटर होता है, और एक स्पीड कंट्रोल मोटर होता है। ठीक है, इतना चीज़ इस्तेमाल होता है। फिर इसके बाद आपका वाइंडिंग वगैरह लगता है। ठीक है, फिर यहाँ बीच में आपका सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है, फिर यहाँ स्पीड कंट्रोल करने वाला मोटर होता है। इसका सब करते हैं हम लोग। ठीक है, फिर यहाँ पूरा हम डिटेल किए थियरी में, इसलिए कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है, मेंटेनेंस ज़्यादा होती है, लो एफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड कंट्रोल द स्पीड ऑफ डीसी मोटर। थायरिस्टर, थायरिस्टर के बारे में, थायरिस्टर क्या होता है, एक टाइप का रजिस्टर होता है। ठीक है, रजिस्टर की भांति इसको हम कंट्रोल करते हैं, डीसी मोटर का थायरिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, द लॉसेस अकरिंग इन ए डीसी जनरेटर आर गिवन बिलो विच लॉस इज लाइकली टू हैव द लीस्ट प्रोपोर्शनल। देखिए लॉस डीसी जनरेटर में क्या कितने टाइप का होता है, तो मैग्नेटिक हो गया, आर्मेचर कॉपर लॉस हो गया, चलो आई स्क्वायर आर हो गया, आर ए हो गया, फील्ड कॉपर लॉस स्क्वायर, ये भी आई स्क्वायर आर हो गया। मैकेनिकल लॉस मतलब कहीं फ्रिक्शन वगैरह ज़्यादा नहीं होती, बियरिंग्स वगैरह में होती है, तो सबसे कम लॉस जो होता है डीसी जनरेटर वगैरह में वो होता है डीसी मशीन में मैकेनिकल लॉस, स्ट्रे लॉस भी इसे बोलते हैं। ठीक है, द हिस्टैरिसीस लॉस इन ए डीसी मशीन लीस्ट डिपेंड ऑफ, तो वेंटिलाइन इस पर डिपेंड ही नहीं करेगा। हिस्टैरिसीस लॉस डिपेंड किस पे करता है, आपको फॉर्मूला यहाँ पे हम करते हैं, के एस हिस्टैरिसीस कांस्टेंट होता है, ये आपका होता है बी मैक्स 1.6 एफ, दिस इज बी, फ्रीक्वेंसी पे, वॉल्यूम पे, मैग्नेटिक फ्लक्स पे, ये सब तीनों पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड नहीं करता। इन ए डीसी जनरेटर ऑल ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द इफेक्ट ऑफ आयरन लॉसेस एक्सेप्ट। अब देखो डीसी जनरेटर में इफेक्ट ऑफ द लॉसेस एक्सेप्ट, किसमें लॉसेस होंगे। ठीक है, आयरन लॉस की वजह से क्या क्या होता है ये पूछा है, लेकिन एक्सेप्ट क्या नहीं होता है ये पूछा है। देखिए आयरन लॉस होगा तो एफिशिएंसी घटेगी, हीट बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा,
लेकिन क्या टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाएगा? नहीं ना। तो एक्सेप्ट मतलब क्या नहीं इफेक्ट होता है, ये पूछा है। ए बी डी तो इफेक्ट वाले हैं, दिस इज नॉट इफेक्टेड। ओके, द लॉस अकरिंग इन अ डीसी जनरेटर आर गिवन बिलो। विच लॉस इज लाइकली टू द हाइएस्ट प्रोपोर्शनल टू द रेटेड द लोड जनरेटर। तो आर्मेचर कॉपर लॉस का जैसे जितना लोड आप इंक्रीज करोगे, ठीक है, लोड इंक्रीज करोगे करंट इंक्रीज होगी, करंट इंक्रीज होगी तो आई स्क्वायर आर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो आपका आर्मेचर कॉपर लॉस क्या होगा? बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो टी द थिकनेस एंड ऑफ द लेमिनेशन, एडी करंट लॉस क्या होता है? डब्ल्यू ई प्रोपोर्शनल टू द होता है टी स्क्वायर। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। पूरा फॉर्मूला होता है इसका, फॉर्मूला कितने लोग भूल जाते हैं इसको, इसलिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। बी मैक्स जो फ्रीक्वेंसी, ये लेमिनेशन ऑफ थिकनेस का होल स्क्वायर इंटू में वी वी होता है वैल्यूम। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस इन ए डीसी जनरेटर वेरीज सिग्निफिकेंटली विद द लोड करेंट। आर्मेचर कॉपर लॉस मैंने बताया लोड बढ़ेगा तो आर्मेचर कॉपर लॉस बढ़ेगा क्योंकि आर्मेचर करंट बढ़ती है। सेम रिपीटेड क्वेश्चन। इफ बी मैक्स ऑफ द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी एंड एडी करंट लॉस विल वेरीज, मैंने बताया ना एडी करंट लॉस डब्ल्यू ई प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा बी मैक्स का होल स्क्वायर। अभी बताया ना बी एफ टी का होल स्क्वायर होता है, ओके। 110 क्या हो जाएगा आपका? बी मैक्स का होल स्क्वायर। इसे डब्ल्यू ई प्रोपोर्शनल टू द टी स्क्वायर भी होता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। और डब्ल्यू ई प्रोपोर्शनल टू द एफ स्क्वायर भी होता है, ठीक। क्यों? क्योंकि इसकी फॉर्मूला में आता है ना के ई, अभी मैंने डिराइव करके आपको बताया था भी एक बार, बी मैक्स एफ इंटू टी का होल स्क्वायर इंटू वैल्यूम। तो इन तीनों का स्क्वायर होता है प्रोपोर्शनल में। द हिस्टेरेसिस लॉस इन डीसी जनरेटर वेरी विद द फ्रीक्वेंसी, कैसे होता है? फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनली। अभी ऊपर फार्मूला हमने ड्राइव किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ ब्रेकिंग इज यूज रोलिंग मिल। देखिए रोलिंग मिल में बहुत ही हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, ब्रेक करने में इस्तेमाल होता है, तो वो आपका प्लगिंग डायरेक्ट टर्मिनल चेंज करके हम करते हैं, ठीक है। रिजनरेटिव मेथड ऑफ ब्रेकिंग इज बेस्ड ऑन दैट। रिजनरेटिव क्या होता है? बैक ईएमएफ मोर देन द अप्लाई वोल्टेज होता है रिजनरेटिव में, ठीक है। बैक ईएमएफ ये मैंने बोलता ना ट्रैक्शन में सारा डिटेलिंग करेंगे, वैसे यहाँ पे आपको समझ में आएगा। द रिटार्डेशन टेस्ट इज अप्लीकेबल टू द शंट मोटर एंड जनरेटर एंड इज यूज टू फाइंड। रिटार्डेशन टेस्ट किस लिए किया जाता है? स्ट्रे लॉसेस के लिए। स्ट्रे लॉसेस कहाँ कितना होता है? 5% होता है, ठीक है। ये भी पूछ लिया जाता है कितनी बार। 4 पॉइंट स्टार्ट है, मैंने बताया सीरीज शंट, ऐसे बोला 2 3 4 सीरीज शंट कंपाउंड, ठीक है। किसके लिए इस्तेमाल होगा? ये कंपाउंड के लिए। नॉट टू इफेक्ट द करेंट पासिंग थ्रू द होल्ड ऑन कॉइल इवन एनी चेंज इन द फील्ड करेंट टेक्स प्लेस। इसमें बोला कि जो 4 पॉइंट स्टार्टर है डीसी मोटर का यूज नॉट टू इफेक्ट द करंट पासिंग थ्रू द होल्ड ऑन, सही बात है, होल्ड ऑन करते फील्ड करंट टेक्स प्लेस, तो इसका इस्तेमाल ही होता है करंट को कम करने के लिए, ओके। इस क्या होगा इसमें? फील्ड करंट टेक्स प्लेस। सी विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूज्ड इन द लोकोमोटिव, बहुत बार बता दिया, हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, सीरीज मोटर का इस्तेमाल होता है, ओके। देखिए बोलो इन हैजर्ड एरिया द गैसी मैन मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन इज डन बाय द व्हीकल पावर्ड बाय। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए, हैजर्ड एरिया मतलब खतरनाक होता है। खतरनाक क्षेत्र में जब आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं किस व्हीकल से, उसमें क्या लगे होते हैं? उसमें बैटरी, मोटर वगैरह नहीं लगते कि जलने के से बहुत ज़्यादा बम ब्लास्ट हो जाए, ठीक है। हैजर्डस मतलब होता है खतरनाक एरिया। कंपनसेटिंग वाइंडिंग डीसी मोटर आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में लगाते हैं पोल फेसेस पे, आनियोक इन द पोल फेसेस, ठीक है। सारा कंस्ट्रक्शन मैंने बताया इसका। डीसी मशीन जो थियरी नहीं देखे हैं वो भाई जाकर देख लें। डीसी सीरीज मोटर हैज फील्ड कंसिस्ट प्लेलिस्ट में पड़ी है वीडियो। डीसी सीरीज मशीन हैज फील्ड कंसिस्टिंग ऑफ, डीसी सीरीज मशीन है फील्ड कंसिस्टिंग ऑफ, क्या होगा? सीरीज मशीन है, शंट होता तो थिन वायर मोर नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो सीरीज मशीन है तो क्या बोल? थिक वायर फ्यू नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि रेजिस्टेंस को कम करना होता है और लार्ज करंट को क्या करना होता है? लार्ज करंट को इसको सहना होता है। टॉर्क डेवलप्ड बाय ए डीसी मोटर डिपेंड्स ऑफ अपॉन, तो टॉर्क डीसी मोटर में टी प्रोपोर्शनल होता है 5 × IA, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगा? मैग्नेटिक फील्ड पे, सही है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे भी करेगा। टी ऐसे कर सकते हो आप, टी ओमेगा EB × IA, ठीक है। तो यहाँ से आप टॉर्क डिपेंड, करंट फ्लो इन द कंडक्टर, नंबर ऑफ
टर्न्स नहीं कंडक्टर, इसको आप खोलोगे यहाँ से तो टी आ जाएगा, ईवी के लिखोगे 5ZNP अपान में 60A, नीचे हो जाएगा ओमेगा, ठीक है, ये हो गया आपका IA। तो इतनी चीज़ पर डिपेंड करता है। ऐसे 5-6 ऑप्शन वाले नहीं आते, ये तो आपको बता दिया है कि कैसे कैसे आपका क्या होता है, टॉर्क को किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसा कभी एग्जाम में नहीं पूछने वाला, यहाँ सीख रहे हो आप, इसलिए ये क्वेश्चन ऐसा दे दिया गया है, ठीक है। तो देखिए डीसी शंट मोटर यूज फॉर ड्राइविंग मशीन टूल्स, उसमें मशीन टूल्स छोटा मतलब छोटे हथियारों में इस्तेमाल होता है और कांस्टेंट स्पीड की जरूरत पड़ती है मशीन टूल्स में, क्रेन्स वगैरह में तो डीसी सीरीज मोटर लगाते हैं। इन्हें मैनुअल शंट मोटर स्टार्टर, ठीक है, मैनुअल शंट मोटर स्टार्टर। देखिए मैनुअल शंट मोटर स्टार्टर तो ओवरलोड रिले कनेक्टेड इन सीरीज और नो वाटर पैरेलल विद द लोड, ये आपका पहला ऑप्शन ही क्या है, सही है, ओके। Which of the following steps is likely to result in reduction of hysteresis loss in a DC generator? इसमें आपको हिस्टेरेसिस लॉस को कम करना है। हिस्टेरेसिस लॉस को आप कैसे कम कर सकते हो, फॉर्मूले से हम आप लोगों को बता दिए। हिस्टेरेसिस लॉस को अगर कम करना है कि KH मैक्स को आप कम करिए, फ्रीक्वेंसी को कम करिए, वॉल्यूम को कम करिए, थिकनेस उसमें स्पेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो 123 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यूजिंग मटेरियल फ्लो हिस्टेरेसिस लॉ एफिशिएंट आर्मेचर कोर, मतलब ये आपको KH को कम करने की बात कर रहे हैं। विच लॉस इन ए डीसी जनरेटर वेरीज विद द लोड, कॉपर लॉस 75 बढ़ चुके हैं कि आर्मेचर करंट बढ़ता है लोड बढ़ने पे, ठीक है, तो इसलिए बढ़ जाएगा। विच लॉस इज in a DC generator does not varied with load as well as flux density, ठीक, मतलब लोड पे और फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, विंडेज लॉस होता है, ठीक है। मैकेनिकल लॉस भी इस पे कोई डिपेंड नहीं करता फ्लक्स डेंसिटी पे, तो ये सब हिस्ट्री लॉसेस में आते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में 125 तक ही रखते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।